देखिए, श्रवण करने की भी एक कला होती है, एक विधा होती है, एक खास टेक्निक होती है। हम सब लोग सोचते हैं कोई सुनाए और हम सुन ले, वही श्रीमद् भागवत जी है, सुखदेव भगवान ने सुनाई और परीक्षित जी ने सुनी, ये वही भागवत जी है, कोई भिन्न नहीं है, वही है, वही सामर्थ्य आज भी है। लेकिन कहने और सुनने वाले के विधा में भेद आने के कारण फल में भेद आता है। सुनना कैसे होता है? एक माता सती भी गई थी कथा सुनने शिव जी के साथ। राम कथा मुनि बर्ज बखानी और सुनी महेश परम सुख मानी। यदि हम कथा श्रवण ध्यान से नहीं करते तो पहला अपराध वही हो जाता है, पहला अपराध वही होता है। मैया सती ने जो क्या हुआ अंतिम में सबको कथा विदित है कि उन्हें अपने शरीर का योगाग्नि द्वारा उनको शरीर त्याग करना पड़ा। कारण क्या था? मूल में जाइए, कथा श्रवण ध्यान से नहीं किया था मैया सती ने, वही मूल कारण था। जब भोले बाबा के साथ मैया सती कथा श्रवण करने गई तो भोले बाबा ने तो खूब ध्यान से सुना। तभी गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि सुनी महेश, सती जी का नाम नहीं लिया कि उन्होंने भी सुना ना, केवल महेश शिव जी ने सुना। सुनी महेश परम सुख मानी। जबकि बैठे दोनों थे लेकिन सुना किसने? सुनी महेश। ऐसे आप सब लोग जितने बैठे अपने में चेक कर लीजिए कि कौन शिव जी की तरह श्रवण कर रहे हैं और कौन मैया पार्वती की तरह। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और फिर फल के लिए भी तैयार रहिएगा, क्योंकि जब कथा श्रवण ध्यान से नहीं होती तो वही संदेह पनपता है। मैया सती को क्या हुआ? संदेह हुआ, ये राम कैसे, ये भगवान कैसे? विश्वास नहीं रहता। विश्वास, वही शिव जी विश्वास कर रहे हैं, उन्हें कोई संदेह नहीं, कहते हैं यही है परात्पर परब्रह्म अखिल ब्रह्मांड के नायक। और वही माता सती कह रही है ये कैसे भगवान हो सकते हैं जो अपनी पत्नी के विरह में ऐसे रो रहे हैं कि साधारण मानव भी ना रोए, ऐसे रो रहे हैं, ऐसे बावले हो रहे हैं। भगवान के अभिनय की पराकाष्ठा देखिए कि भगवान ने कितना सुंदर अभिनय किया कि मैया सती चकरा गई, बोली ऐसे तो साधारण सांसारिक भी ऐसे पत्नी के लिए नहीं रोता, इतना अधीर नहीं होता कि किसी भी जड़, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, किसी से भी पूछ रहे हैं तुम देखिए सीता मृगनयनी, अरे तुमने मेरी सीता देखी, तुमने देखी? अब बताओ आपको कोई ऐसा दिख जाए मंदिर प्रांगण में, अरे सुनो ए भौरे तुमने मेरी पत्नी देखी क्या, तुमने मेरी पत्नी देखी क्या? आप क्या कहोगे? भगवान है कहोगे भगवान है वो? बताओ। लेकिन भोले बाबा कह रहे हैं हाँ ये वही है, ये उनकी अभिनय की पराकाष्ठा है। आप क्या कहोगे? अरे ये तो बावले, ये तो कोई पागल है, किसी से भी पूछ रहे हैं तुमने मेरी पत्नी देखी, तुमने सीता देखी, तुमने कहोगे? वही सती जी के साथ हुआ। अब सोचो सब आप सबके मन में यही आया कि हाँ हम तो यही कहेंगे बावला है कोई, वैसे ही सती जी के मन में। लेकिन शिव जी श्रद्धा विश्वास रूपिणो, भोले बाबा ने ही कथा ध्यान से सुनी थी, उन्हें मालूम थी कि ये ठाकुर जी हैं लीला कर रहे हैं। जैसे हम लोग मूवी देखते हैं तो कोई जो अभिनय करता है तो किसी गरीब का अभिनय यदि कर रहा है और इतना अच्छा अभिनय करे कि अरे हम कहें ये तो कितना गरीब है, जबकि वास्तविक में तो वो गरीब नहीं है, वो तो अभिनय कर रहा है।
और इतना अच्छा अभिनय कर रहा है कि हम रोते हैं कि अरे कितना गरीब है, कितना फटा हाल है, कैसी स्थिति हो गई। हम उसके अभिनय को देखकर इतना डूब जाते हैं कि हमें वही यथार्थ लगता है। ऐसा होता है। वैसे ही श्री राम जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम परात्पर अखिल ब्रह्मांड के नायक प्रभु श्री राम जी ने इतना सुंदर अभिनय किया। और मैया सती ने कथा ध्यान से श्रवण नहीं की थी कि उनमें कितनी, उनके भीतर कितनी कलाएं हैं, वो कैसी कैसी लीलाएं कर सकते हैं। तो उनको भ्रम हो गया। तो जो कथा श्रवण ध्यान से नहीं करते, भ्रम उन्हीं को होता है, संदेह उन्हीं को होता है, विश्वास उन्हें ही नहीं होता। नहीं तो प्रहलाद जी, ध्रुव जी सरीखे ये आज कैसे हुए? विश्वास के बलबूते। इनके भीतर प्रगाढ़ अटूट विश्वास था कि ठाकुर है, सर्वत्र है, और जहां भक्त की हाँ, भगवान वहां। कहां? जहां भक्त की हाँ। जहां भक्त कह दे भगवान यहाँ, तो भगवान को होना पड़ता है, वहां आना पड़ता है। जब हमारे भीतर, जैसे हम लोग अभी महात्मा में श्रवण करेंगे कि जब नारद जी के पास कोई विकल्प नहीं रहा, उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करूंगा। उन्होंने दूसरा विकल्प उनके पास था ही नहीं। हमारे आपके पास बहुत विकल्प रहते हैं। विकल्प समझते हैं? ऑप्शंस। हम लोग ऑप्शंस लेके चलते हैं, ये नहीं तो ये। और जिनके जीवन में कई विकल्प हैं, उनका लिया हुआ निर्णय आवश्यक नहीं है कि फलीभूत हो। और जिनके जीवन में एक ही विकल्प है, भगवान को भी मदद करनी पड़ती है उसी निर्णय को सफल करने कि अब मेरे पास, मीराबाई के पास कोई विकल्प नहीं, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो विकल्प नहीं है, दूसरो ना कोई, नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, मेरे तो केवल एक। हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा पति है, मेरी बहू है, कितने ऑप्शंस हैं, मेरा घर है, मकान है, प्रॉपर्टी है, जड़ चेतन सबसे ऑप्शन ही ऑप्शन है। लेकिन जिसके पास विकल्प नहीं, उसका लिया हुआ निर्णय ठाकुर जी को सफल करना पड़ता है, क्योंकि वो एक ही है, दृढ़ निश्चय। तो कहने का तात्पर्य कि यदि कथा ध्यान से श्रवण ना की जाए तो भ्रम उत्पन्न होता है, विश्वास नहीं रहता, और फिर अपराध होता है, जैसे मैया सती से हो गया। जब भ्रम होगा, विश्वास है नहीं, तब अपराध बन जाता है, तब अपराध होता है और फिर उसका दंड होता है। इसलिए कथा श्रवण बहुत ध्यान से करना चाहिए। जैसे आप मूवी देखने जाते हैं तो कैसे, अरे जल्दी चलो, एक भी सीन जहां हटना नहीं चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, है ना। कथा के लिए ऐसा सोचते हो? कथा में तो देखो मैया कितनी प्यारी मीठी नींद, राधे राधे, है ना। छूट जाए तो छूट जाए, कौन सी बड़ी बात है ना। ये तो कई बार सुनी, बहुत बार, कई लोग कहते हैं हमने बहुत सुन डाली कथा, सुन के डाल दी, बहुत सुन के डाल चुके बहुत लोग, वही झाड़ के डाल के चले आते हैं। कथा में आप मत बैठो, आप में कथा बैठनी चाहिए। प्रेम से बोलिए, नींद भगाने के लिए करतल ध्वनि देते रहिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो आप कथा में मत बैठो, कथा को अपने में बिठाओ।